अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फुलफिल योर ड्रीम्स में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जो है वो सारी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी और वीडियोस देख के जो जो आप लोगों को मैंने रूल्स बताए थे उन पर आप लोगों ने सारों पे नहीं तो कोई कुछ ना कुछ तो आप लोगों के जहन में याद होंगे, उन पर आप लोग अमल करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो हमने जो अपनी कल वाली वीडियो में हमने कहा था कि हम जो है वो अब अपनी सोचों को एक डायरेक्शन देते हैं, हम सोचते हैं कि हमने करना क्या है और कब और किस टाइम करना है, ठीक है। तो वो सब काम आप लोगों ने देखा जो है वो डिसाइड किया था। अब डिसाइड करके आप लोग जो है वो थोड़ा परेशान हो गए हो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं बनाया, ठीक है। आप अपने आप को इतना का पूरे एतमाद कर लीजिए, इतना का पूरे एतमाद कर लीजिए कि आप लोग ये सोचो कि मैं जो भी काम करूँगा वो बिल्कुल परफेक्ट करूँगा, ठीक है। बशर्ते कि वो काम बिल्कुल सही हो, मतलब बुराई बदी वाला ना हो। तो बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। देखिए ना, जैसे इंसान कोई चीज बनाता है, तो अब मैं आप लोगों के साथ एक पिक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। यह देखना, ये एक टूटी हुई ट्रेन की पिक है। ये बिल्कुल जंग लूथी नकारा हो चुकी थी। तो इंसानों ने अब क्या किया कि उसको ज़ाया नहीं किया, उसका एक क्या बना लिया, गुजरने के लिए पुल बना लिया। एक तो गुजरने के लिए पुल बन गया, तो एक देखें कि ऐसे मौसम में अगर कहीं रास्ते में जाए या बारिश वगैरह का मौसम कुछ है तो आप लोग उसके अंदर थोड़ा सुकून भी कर लो, ठीक है। तो ऊपर से छत है ना अपनी। तो जब इंसानों की बनाई हुई कोई चीज़ नकारा नहीं है, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई चीज़ नकारा कैसे हो सकती है ना। सोचने की बात कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ नकारा नहीं हो सकती। ऐसे ही एक दानिश्वर जो है अपनी ज़िंदगी में जब छोटा होता था तो रास्ते से गुजरा तो उसे एक कुम्हार मिला जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो उसके पास बैठ गया तो उससे पूछा कि आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है, मतलब जब ये बर्तन बनाते हैं तो आपको आइडिया कहाँ से आता है कि ये जो है मैंने बर्तन ऐसे का बनाना है। तो उस बर्तन बनाने वाले ने कहा कि पहले मेरे जहन में ख्याल आता है, मैं सोचता हूँ, तो जैसे ही मेरे जहन में इमेज उभरता है तो मैं उसी के हिसाब से जो है उस बर्तन को बना देता हूँ। तो उसने कहा, वो बच्चे ने कहा कि मैं समझ गया। अल्लाह ताला ने भी जो है वो बनाने से पहले हर इंसान की तख्लीक से पहले उसका इमेज अपने जहन में जरूर बनाया होगा। तो फिर उसने दूसरा सवाल उस बच्चे ने उससे किया। दूसरा सवाल उसने ये किया कि जब तुम बना रहे होते हो तो ऐसी कौन सी चीज है कि बर्तनों में इतनी ज्यादा खूबसूरती आ जाती है, तुम ऐसा क्या देखते हो इन्हें। तो उस कुम्हार ने कहा कि मैं इनको बनाता ही इतने प्यार से हूँ कि ये खुद ब खुद खूबसूरत बनते चले जाते हैं। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि अब समझ गया कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो कितने प्यार से बनाया होगा, है ना। दानिश्वर ने कितनी देर पहले ये बता दिया कि वाकई में अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई चीज से कितना ज्यादा प्यार करता होगा। तो फिर उस बच्चे ने तीसरा सवाल किया कि अच्छा, अब तीसरा सवाल ये है कि आप लोग के दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है बर्तनों को लेके कि जो आप पूरी करना चाहते हो। तो उसने कहा, कुम्हार ने, कि मेरे दिल में एक ऐसी ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसा बर्तन बनाऊं जो कि पूरी दुनिया में वाह कर दे और सबसे ही अलग तरीन हो। तो वो दानिश्वर समझ गया। तो उसने जो है वो कहा कि वाकई में नबी अल्लाह ताला ने भी, कायनात को बनाने वाले ने भी यही सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि पूरी दुनिया वाह कर दे। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक कर दिया। तो उस दानिश्वर का नाम क्या था, सुकरात था।
ठीक है। तो जो साहबाने अक्ल होते हैं ना, वो जिंदगी के छोटे छोटे वाकयात से बड़े बड़े मानी निकाल लेते हैं। अब ये नहीं कि अपने मतलब के मानी निकाल लेना, नहीं ये ऐसे है तो अपने फायदे के लिए, कि नहीं ये मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कोई भी हो तो बस लड़ाई वाली बात निकाल लेते हैं, मायूस कुन बातें निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अच्छी बातें भी हो रही तो हम मायूस कुन बातें निकाल लेंगे कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे में इतना जो है वो जहन ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत जहन दिया है, ठीक है। और जो पागल होते हैं, कम अकल होते हैं, वो जो है वो बड़े बड़े वाकयात भी हो जाए तो वो मतलब कोई भी मतलब कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो है वो अंदर ये जज्बा पैदा करना है। जज्बा कौन सा पैदा करना है, कुछ ना कुछ जो है वो कुछ पाने का जज्बा और कुछ सेक्रीफाइस करने का जज्बा, ठीक है। हर चीज, हर कामयाबी कुर्बानी मांगती है, ठीक है। पंजाबी का ना, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। तो भाई आप लोग जो है वो जितनी कुर्बानी दोगे ना, कामयाबी आप लोगों को उतनी ही मिलेगी, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो अगर उड़ना है, जहाज पे जाना है, तो आप लोगों को अपने आप को उसी तरह का गेटअप करना होता है। आप लोग अपना सामान उस तरह से पैकेज करते हो, सारा कुछ आप लोग इसी तरह से करते हो। और आप लोग जो है वो किराया जो पे करते हो, मतलब जो टिकट लेते हो, वो भी आप लोग उसी हिसाब से लेते हो ना। कितनी ज्यादा बस पे ट्रैवल करना है तो ये थोड़ी बस पे ट्रैवल करना, आप जहाज वाली टिकट दे के आप लोगों को बस पे लेके जाया जाए, है ना, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जितनी कुर्बानी देंगे ना, उतनी ही हमें उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप लोगों को लगता है मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कुर्बानी के बगैर हो जाए। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो जरूर अपने आप को जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी में है, बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, तो उनको किसी भी चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है। मैं खुद सोचती थी, मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो हम लोग ड्रामास बहुत ज़्यादा जो है वो देखते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ी बात कह देती हूँ कि मैं खुद सोचती थी कि जो एक्टर होती है ना, अदाकार या अदाकारा होती हैं, तो वो क्या मतलब मुझे लगता था कि वो उनको सारी दुनिया मिल जाती है ना। मतलब वो पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, नाम भी होता है, बेशक लोग कैसे ही लफ्ज़ों में याद करें, कुछ अच्छे लफ्ज़ों में करते कुछ बुरे लफ्ज़ों में, लेकिन फेमस होती है। दूसरा ये कि वो इंसान की तकरीबन ये कि नेचर है कि वो नेचर को अल्लाह ताला की जो है वो बनाए हुए सीन्स मतलब दुनिया में हर जगह घूमने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो जो है वो पूरी दुनिया को विजिट करती हैं, हर अच्छी अच्छी जगहों पे जाती हैं, ठीक है। वो बेशक अपने काम से रिलेटेड ही जाती हूँ, लेकिन अब पता चला, मैं उस दिन देख रही थी कि बहुत ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करती हैं। सबसे ज़्यादा सेक्रीफिकेशन पता क्या है, अपने आप को कंट्रोल में खाने के लिए करना। खाने की चीज़ सामने पड़ी है तो वो चीज़ को अपने लिए जो है वो हराम कर देना। अगर मतलब होगी वो हलाल हमारे लिए, तो हम लोग हराम करेंगे कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मतलब उनका फिटनेस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा उनका जिस्म डामाडोल हो जाएगा तो वो जो है वो ये इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगी और उनको फौरी से आस्ता आस्ता रिजेक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो अपने आप को फिटनेस बहुत ज़्यादा रखती हैं, फिटनेस बहुत देती हैं। मतलब अगर केक शेक सामने पड़ा है, बिरयानी शिरयानी पड़ी है, तो वो कहेंगे नहीं हमने ये नहीं खानी, हम डाइट पे हैं। उबली शुबली चीज़ें खाती हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी कि उनके फेस पे पिंपल शिंपल और ये सब होने लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा सेक्रीफिकेशन आप लोगों ने अपनी ज़बान को जो जायकों से महरूम कर देना है। इससे बड़ी सेक्रीफिकेशन मुझे कोई नहीं लगती। कि मुझे जो है वो लास्ट टाइम थोड़ा सा चीज़ों से परहेज़ करने का बोला गया, तो मेरे अंदर तो ये बस
بالکل بھی ایبلٹی نہیں آ رہی تھی کہ سامنے کچھ چیز پڑی اور انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے. پھر ہی میں نے جو ہے یہ ذہن میں آیا کہ واقعی میں تمام اداکارائیں یا اداکار جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو کتنا سیکریفائس کرتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ کچھ بھی اس زندگی میں بغیر سیکریفیکیشن کے بغیر کوشش کے نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں نے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آپ لوگوں نے اگر کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے. اگر کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں نے لائک کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے یا پھر نہیں لگی. ٹھیک ہے. اور جو ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تاکہ ہم جو ہے ڈیلی ملا کریں اور ڈیلی جو ہے وہ ایسی باتیں کریں جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے پہ کچھ بننے پہ ہمارے خواب پورے کرنے میں ہمیں مجبور کر دے. میں آج آپ لوگوں سے پھر اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے سے وطن کو اپنے محفوظ میں رکھے اور ہمیں ڈھیروں ساری کامیابیاں دے. ہمیں ہماری وہ خواہشات پوری کرے, ہمارے وہ خواب پورے کرے جن کے ہم نے برسوں پہلے جو ہے وہ سپنے دیکھے تھے. ہمارے وہ سپنے پورے کرے. فی امان اللہ.